मॉर्निंग। लास्ट टर्न पे जो आपको लाइम सोडा का न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दिया था, कर लिया सभी ने सोल्व? यस मैम। अच्छा, आंसर क्या आया उसका लाइम का? रवीना, क्या आंसर है लाइम एंड सोडा दोनों का? मैम लाइम का 18.23 kg और सोडा का 7.66 kg। सभी का सेम ही आया क्या? कुणाल, तुमने कर लिया सोल्व? कुणाल, गोयल, अच्छा कर लिया होगा सभी ने। अब ये बताओ, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स रिवाइज करने हैं? किसी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर नहीं अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें। कुछ पूछना है इसमें? हाँ बोलिए लवीना, हाँ बोलो। मैम जो जियोलाइट था उसमें एक नेचुरल जियोलाइट था, उसमें एग्जांपल था नेट्रोलाइट। नेट्रोलाइट, हाँ। मैम एक बार आप उसका फॉर्मूला बताओगे? ये नेट, इसके देखो कंप्लीट जो सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है ना, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि जैसे सिलिका उसमें अलग से फिल किया हुआ होगा। नेट्रोलाइट का वो स्ट्रक्चर बताऊं या सिर्फ फॉर्मूला ही? फॉर्मूला। देखिए, सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट याद है आपको? यस मैम। क्या होगा सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट? मैम ये Na2Al2O3 XSiO2। उसमें, हाँ, उसमें जो मैंने उसमें एक्स और वाई कुछ लिखवाया था ना, यस मैम। तो सिर्फ उसमें क्या होगा, एक्स और वाई चेंज हो जाएगा नेट्रोलाइट के अंदर। यस मैम, इसमें सिलिकेट के आगे 4 है और वाटर के आगे 2 है हाँ, तो नेट्रोलाइट में। हाँ, यही होता है सिंपल। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। उसमें एक्स और वाई को चेंज करना है। जैसे एक्स और वाई बताया था कि एक्स कहाँ तक वेरी करता है, 2 से 10 तक वेरी करता है, वाई 2 से 6। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मूला आपको वो याद रख लेना, सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। मैम इस फॉर्मूला में जो ऑक्सीजन है वो 14 है। 14 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मैम नेट पे भी एक फॉर्मूला गिवन है, उसमें सिर्फ 12 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अच्छा, तुम एक काम करना, मेरे को वो जो तुमने देखा उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है? ओके मैम। अभी ठीक है। ओके मैम। लास्ट वाले न्यूमेरिकल का आंसर बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम तो लवीना ये करना। लास्ट वाला जो दिया था तुम्हें न्यूमेरिकल, एक बार बताओगे कौन सा वाला था? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जिसमें 20 मिलीग्राम पर लीटर है, ये वाला है? एक बार डेटा बता दो मुझे तो फिर मैं आंसर बता दूं। क्योंकि सीएससी में मैंने अलग दिया है, तुम्हें अलग दिया है न्यूमेरिकल। 6% की लाइन। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, एक बार कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। देखो, इसमें एक बार क्वेश्चन तुम मुझे बता दो कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना गिवन था, या फिर एक बार डेटा बता दो। मैग्नीशियम कार्बोनेट उसमें गिवन था 84 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम कार्बोनेट था 40 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम क्लोराइड था 55.5 mg पर लीटर, मैग्नीशियम नाइट्रेट था, और लाइम की जो इम्प्योरिटी थी वो 86% थी और सोडा की 83% थी और 80,000 लीटर वाटर था। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं ढूंढ लेती हूँ कौन सा था। बस एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप करके पूछा था तो मैंने उसको भेज दिए थे आंसर। तुम्हारी क्लास का ही था। मैम कौन सा क्वेश्चन? जो एक तुम्हारी क्लास में लास्ट टर्न पे एक न्यूमेरिकल दिया था मैंने लाइम सोडा का, लास्ट टर्न पे जो अपनी लास्ट जो भी क्लास हुई थी। यस मैम दिया था। हाँ, तो उसका आंसर क्या रहा है?
मैम वो सॉल्व नहीं किया। एक मैम मिनट। प्योरिटी फैक्टर होता है, मैम जो प्योरिटी फैक्टर होता है मैम, जैसे 86% दे रखा है, तो उसका हाँ जो हाँ टोटल अमाउंट है वो केस निकालने के बाद उसको 86 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। नहीं नहीं, लास्ट जो, हाँ ये प्रणव प्रणव ही बोल रहे थे ना। प्रणव क्या करना है कि जो लास्ट जो आंसर, हाँ हाँ, लास्ट जो आंसर आएगा ना आपके पास, उसको क्या करना है, प्योरिटी फैक्टर जो भी जितना भी गिवन है ना, जितना भी तुमने बोला होगा 80% 90%, उसको क्या करना, लास्ट आंसर इंटू 100/90, जितना भी प्योरिटी फैक्टर गिवन है। अगर 80 है तो 100/80, 90 है तो 100/90। मैम तो इस हिसाब से आंसर, हाँ ओके ओके ओके, उस हिसाब से आंसर फिर 11.35 आएगा कैल्शियम का, और सोडा का आंसर आएगा 5.69। हाँ, तो उसको देख लेना तुम कितना आंसर है। लास्ट को ऐसा करना, प्योरिटी फैक्टर से 100 अपॉन करके मल्टीप्लाई करना है। मैम एक चीज और पूछनी थी मैम, जो टोटल लाइम और सोडा का जो रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है, उसमें मैम जो वो जो बाइकार्बोनेट आयन होता है HO3 माइनस, मैम उसको माइनस करने की जो आपने स्टेटमेंट बताई थी ना, वो सोडियम एल्यूमिनेट से एक हाँ हाँ हाइड्रोक्साइड आयन आता है, हाँ उसको हाँ इक्विवेलेंट के बराबर मानते हैं, हाँ उसमें हाँ हाँ। स्टेटमेंट को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, फिर यानी लाइम सोडा वाले टॉपिक को ही कर लें एक बार, ऐसा? लाइम सोडा का टॉपिक नहीं, उसका फॉर्मूला नहीं था जिसमें टोटल हम इवैल्यूएट करते हैं कि कितना हमको लाइम चाहिए कितना सोडा चाहिए, उसके फॉर्मूले में एक था ना माइनस HCO3 माइनस को सब्ट्रैक्ट करते थे हम। अच्छा, क्यों करते तो हैं वो मैम वो रीजन ही क्यों बता। करते थे मैम, उसका आपने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, सोडियम हाँ एल्यूमिनेट से हाइड्रोक्साइड आयन मिलता। हाँ मैम, हाँ उसका एक लिखा है। स्टेटमेंट वो फिर से क्लियर कर दीजिए कि क्यों माइनस करते हैं। और उसके अंदर पढ़ो, देखो तुम्हारे पास जो नोट्स है, नोट्स ओपन है अभी, उसमें देखो कि इसका जब लाइम, हाँ, नोट में लिखा है वो चीज। लाइम सोडा के जो आपको रिएक्शंस लिखवाई थी ना, यस मैम। उसमें लाइम सोडा की रिएक्शंस में देखो, जो लाइम की रिएक्शंस में लास्ट वाली रिएक्शन कौन सी लिखवाई है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाँ यस मैम, लिखवाई थी। लिखवाई थी। उस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ लाइम जब रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हाँ या यस तो मैम, फिर कर मैं रहा है। स्क्रीन वो वाली शेयर करूं, या फिर अपने नहीं नहीं मैम, तुम्हारे यहाँ पास, पे मैं ऐसे ही मैम वर्बली बता है ना? दीजिए बस ऐसे ही। तो उसमें लास्ट वाली रिएक्शन में आप देखो कि सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद लाइम और प्रोड्यूस कर रहा है उसमें 1 मोल ऑफ सोडा। सोडियम तो कार्बोनेट। हाँ, तो यानी उस रिएक्शन में ऑलरेडी 1 मोल प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो सोडा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें माइनस कर देंगे उस 1 मोल को। ओके अगर मैम। आ गया समझ में, या फिर हाँ एग्जांपल के यस साथ मैम। बताऊं? ठीक है। नहीं नहीं अगर मैम, आ मान लो गया आ गया आ थोड़ा गया, और यस मैम। डिटेल में एक्सप्लेन करो प्लीज। अच्छा, कौन पूछ रहा है? देखो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 ग्राम आपको ऐड करना था, है ना, और 1 मोल ऑलरेडी उसके अंदर वाटर के अंदर प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो क्या करना होगा, 4 में से ऑलरेडी जो प्रोड्यूस हो चुका है उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी कि उस वाटर में कितना लाइम सोडा रिक्वायरमेंट था। इसलिए क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है वाटर में, उस अमाउंट को बाहर से जितना आपको ऐड करना है सोडा, उसमें से आपको माइनस करना होगा। अगर वो ये बताया ना, अगर आपको बाहर से 4 ग्राम ऐड करना था लेकिन ऑलरेडी 1 मोल प्रोड्यूस हो चुका है ना, तो क्या करना होगा आपको, 4 में से ऑलरेडी जो प्रोड्यूस हो चुका है उसको माइनस करना था, और यही इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है। और क्यों माइनस करना है उसका रीजन भी आपको बता दिया है, क्योंकि 1 मोल ऑलरेडी जब लाइम की रिएक्शंस करवाते हैं तो उसमें प्रोड्यूस हो चुका था। या तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करूं या फिर तुम्हारे नोट्स ओपन कर लो। नोट्स है ना सभी के पास, उसमें लाइम की लास्ट वाली जो रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, याद आ रही है किसी को? यस यस मैम, मैम। याद आ रही है। है ना? तो वहां पे देखो तुम 1 मोल प्रोड्यूस हो चुका है। यस मैम, मैम 1 मोल सोडियम कार्बोनेट मिलता है उससे। हाँ हाँ, इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है और बाहर से जो ऐड करना है उसमें से माइनस करना पड़ेगा अपने को। इसलिए ये सोडा में हो गया, और वैसे सेम लाइम वाले में भी तो माइनस किया अपने, किसी को, किसको माइनस किया है बताओ, किसको माइनस किया है?
फॉर्मूला अगर याद है सोडियम किसी को? एल्यूमिनेट। हाँ, तो क्यों माइनस किया उसको? सोडियम एल्यूमिनेट को क्यों माइनस किया? मैम क्योंकि OH माइनस आयंस हाँ पहले ही हाँ, ठीक है प्रोड्यूस हो ठीक चुके है हैं मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है। चलो, अच्छे से पढ़ा है नहीं तुम लोगों ने, खुशी हुई मुझे। यस मैम। मैम एक चीज और पूछनी थी मैम, जो बॉयलर पोल्यूशन जो टॉपिक था मैम, उसमें जो डिसॉल्व ऑक्सीजन और डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का एक मेथड था मैकेनिकल डीएरिएशन। मैम उसको हाँ जी। ऐसे ही मैं वर्बली उसको बता दीजिए। अच्छा ठीक है, डायग्राम फिर भी देख लो अपनी कॉपी में। देखो, बॉयलर कोरोजन में आपको कॉजेज बताए थे मैंने, ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। उन दोनों के फिर रिमूवल मेथड्स लिखने थे। तो जब ऑक्सीजन, दोनों के लिए अपन केमिकल मेथड्स यूज करते हैं एंड मैकेनिकल मेथड्स यूज करते हैं। केमिकल मेथड्स में केमिकल यूज किया, आपको जो उतने भी नाम बताए थे, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन और ये सब। लेकिन जब मैकेनिकल मेथड, दोनों के लिए सेम ही मेथड यूज होगा, उसमें क्या करना है आपको, एक टावर है, डायग्राम देख लो अगर आपके पास बना हो, और अगर नहीं बना हो तो स्क्रीन शेयर करूं मैं? मैं देख रहा हूँ उसको, मैं स्लाइड से देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पढ़ना हो देख लो उसमें। और मैम जो आपका स्लाइड शो कर रहा है ये क्लियर नहीं है नफीस, मैम। नोट्स थोड़ा नहीं बनाए धुंधला तुमने? दिख रहा है। हाँ नफीस, नोट्स नहीं बनाए तुमने ना? नहीं। हाँ, नोट्स बना के रखने चाहिए। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। और भी कोई टॉपिक हो तो डिस्कस कर लो, वो भी देख लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट कर लेंगे। कौन सा पूछ रहे थे? बॉयलर ट्रबल्स में ना? बॉयलर ट्रबल में जो मैकेनिकल डीरेशन है ना, हाँ, परफोरेटेड ठीक वाटर वगैरह जो था ठीक है उसमें, ठीक है ठीक है हम ठीक है। थोड़ा सा उसमें डाउट है बस खाली। देखो इसमें डायग्राम, दिख रहा है सभी को? इस डायग्राम में देखो कि एक टावर है, ठीक है। टावर के सराउंडिंग में है स्टीम जैकेट। स्टीम जैकेट का क्या यूज होगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वाटर में जितनी भी गैसेस सोल्यूबल है उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इस टावर के अंदर। प्रोसेस में देखो, ये तो इसका कंस्ट्रक्शन था, इसमें प्लेट्स होंगी, ये प्लेट्स हैं। इस सराउंडिंग के अंदर स्टीम जैकेट है। प्रोसेस में हार्ड वाटर को इसमें इनलेट कराएंगे, ठीक है। इनलेट कर, जैसे इनलेट होगा इसमें अंदर कितना है? हाई टेम्परेचर है। और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? जितनी भी गैसेस वाटर के अंदर सोल्यूबल है उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर CO2। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस में सिर्फ एक बार में ऑक्सीजन ही रिमूव होगी। ऑक्सीजन के साथ साथ जितनी भी अदर गैसेज सोल्यूबल फॉर्म में, वो भी क्या होंगी? रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगी। उनको रिमूव कर लेंगे और लास्ट में अपने पास क्या मिल जाएगा? डीएरेटेड वाटर, यानी उसमें कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है प्रणव? यस मैम, हो गया मैम, आ गया समझ। ठीक है। और कोई टॉपिक है जो डिस्कस करना हो? देखो, इन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देना, काफी बड़ा चैप्टर है। मिड टर्म में भी हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया अपनी क्लासेस चलते हुए। तो इस कंप्लीट चैप्टर को पढ़ के रखना आप लोग। वैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था, उसके बाद काफी टाइम मिल गया अपने को। तुम लोगों ने पढ़, रिवाइज कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया है। हाँ बोलो, कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है?
मैम वो नोट नहीं बनाया ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रह गया था। एक नफीस क्लियर आवाज नहीं आई तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? मैम यार आपकी आवाज ही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है एकदम। वो थोड़ा बता देना स्टार्टिंग वाला। हेलो हेलो, कौन सा वाला? मैम, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज तो आ रही है सभी को, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी लोकेश। कट कट के आ रही है। हाँ तो तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम होगी ना लोकेश। और कौन था इसके अलावा? कोई क्या बोल रहा था? कौन से टॉपिक के लिए बोला किसी ने? निखिल गर्ग, कुछ पूछना है तुम्हें? नफीस, क्या पूछ रहे थे तुम? आवाज क्लियर नहीं आई थी तुम्हारी। नफीस, कुछ पूछना है? नफीस है नहीं क्या? गया क्या क्लास से? नफीस? नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे मुझसे। हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा शायद। ठीक है, किसी और को कुछ डाउट है? कोई टॉपिक पूछना है, रिवाइज करना है? कोई न्यूमेरिकल? फिर स्टार्ट कर दे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। लोकेश, कल कर दे? यस। ठीक है, तो नोट्स लेकिन तुम लोग बना के रखना अपने। फिर चलो न्यूमेरिकल। हाँ बोलिए। कंप्लीट है पूरे नोट्स तो। अच्छा, सेंड किए लोकेश तुमने मुझे? सेंड भी करने हैं। हाँ, बोला था मैंने कि एक बार मुझे व्हाट्सएप करोगे, क्योंकि मैं तीन नहीं नाम करते नोट। मैसेज। आप तीन नहीं क्या? करते मैसेज। तीन ही नहीं क्या? करते आप मैसेज। डेली नहीं, मैंने क्लास में बोला था। तो कुछ लोगों के तो आ गए थे मेरे पास नोट्स, आज इसलिए मैं करते तो। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो फिर न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं। लिखवा दूं न्यूमेरिकल? कुछ और अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स जो अभी तक नहीं करवाए हैं। थोड़ा अलग पैटर्न के न्यूमेरिकल लिखवा देती हूँ मैं, यस मैम। क्योंकि सबसे सिंपल सिंपल तो आप लोगों को करवा चुकी हूँ मैं। चलो लिखो, अलग है न्यूमेरिकल। लिखिए, कॉपी एंड पेन है ना सभी के पास? लिखना स्टार्ट करो। वाटर सैंपल कंटेन, लिखो न्यूमेरिकल। वाटर सैंपल कंटेन the following impurities. Water sample contain the following impurities. ठीक है, फर्स्ट लिखो कैल्शियम आयन, सिर्फ कैल्शियम आयन है, Ca+2, कैल्शियम आयन Ca+2 40 ppm, 40 ppm, 40 ppm। ठीक है, सेकंड लिखो Mg+2, Mg+2, इसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। कैल्शियम आयन 40 ppm था। सेकंड लिखो मैग्नीशियम आयन Mg+2 48 ppm, 48 ppm। फिर लिखिए CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 22 ppm, 22 ppm। थोड़ा सा उनसे अलग है न्यूमेरिकली। फिर बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मूला HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव। इसका अमाउंट है 122 ppm, 122 ppm।
calculate the amount of lime, which is 80% pure, and soda, which is 90% pure, required to soft 1 million liter of water, 1 million liter of water. दोबारा एक बार देख लो डेटा. कैल्शियम आयन है 40 ppm, मैग्नीशियम आयन 48 ppm, CO2 22, बाइकार्बोनेट आयन 122, लाइम 80% प्योर, सोडा 90% प्योर, और 1 मिलियन लीटर के लिए आपको सोल्व करना है. इसमें सेम आप टेबल बनाओगे, ठीक है. टेबल में वही सेम कॉलम्स रहेंगे इसमें. मैम सुन लो लाइम हाँ बोलो प्रिया, तुम बोलो. मैम लाइम कितना है? लाइम की प्योरिटी 80% प्योर यस मैम. एंड सोडा 90%. सेम टेबल आपको बनानी है. फर्स्ट वही कंपाउंड नेम, अमाउंट, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ठीक है, और लाइम सोडा रिक्वायरमेंट नेक्स्ट में. और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, टेबल आप अपने आप सोल्व कर लो. लास्ट में आपको क्या करना है, लाइम रिक्वायरमेंट एंड सोडा रिक्वायरमेंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें जो अभी मैं बोल रही हूँ उसको सुनो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में अगर दिया हुआ डेटा, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ऑलवेज एज ए परमानेंट हार्डनेस कंसीडर किए जाएंगे. यानी ये परमानेंट कैल्शियम है और परमानेंट मैग्नीशियम, ठीक है. इसमें टेम्परेरी को कंसीडर नहीं किया जाएगा. जब आयनिक फॉर्म में गिवन हो उसको किस फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट कैल्शियम और परमानेंट मैग्नीशियम. अब इसमें टेबल आप बनाओ और उनको सोल्व करो. ठीक है, जिसमें डाउट लगे वो पूछ लेना मुझसे. पहले कैल्शियम को चेंज करो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ हार्डनेस फॉर्मूला. फिर मैग्नीशियम आयन को चेंज करो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में. फिर CO2 को चेंज करो और फिर बाइकार्बोनेट आयन को चेंज करो. ये टेबल कंप्लीट करो एक बार. फॉर्मूला को वही यूज करना है, डिग्री ऑफ हार्डनेस. कुणाल क्या पूछना चाह रहे हो? कि इनको परमानेंट हार्डनेस कंसीडर करना है, पर मैम परमानेंट हार्डनेस तो सल्फेट भी देता है और कैल्शियम नाइट्रेट सब देते हैं, तो फिर इसको किस में कंसीडर करेंगे? अरे मैंने यही बोला है कुणाल अभी कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम सिर्फ आयनिक फॉर्म में गिवन है यहाँ पे Ca+2 एंड Mg+2 है ना, तो जब आयनिक फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम किसी न्यूमेरिकल में गिवन हो तो उसको आपको परमानेंट हार्डनेस में कंसीडर करना है, टेम्परेरी हार्डनेस नहीं मानना है उसको. अगर यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट लिखा होता तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर ही लेते ना, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है. लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में आयनिक फॉर्म में गिवन है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो उसको आपको टेम्परेरी ना कंसीडर करके किस में कंसीडर करना है, परमानेंट में. यानी जो कैल्शियम आयन है वो कौन सी हार्डनेस होगी, अब ये परमानेंट कैल्शियम, और जो मैग्नीशियम आयन है ये कौन सी हार्डनेस होगी यहाँ पे, परमानेंट मैग्नीशियम. सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि इसमें टेम्परेरी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में. आप डिग्री ऑफ हार्डनेस से इन सबको चेंज कर लो एक बार. टेबल आती है ना सभी को बनानी? देखो अगर 8 मार्क्स का कोई भी न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में
तो उसमें 4 मार्क्स टेबल के होते हैं, तो टेबल आपको बनानी है। 10 मार्क्स का आएगा तो 50 मार्क्स इस टेबल के हैं, 5 मार्क्स होंगे। मैम मिड टर्म कब होगा? मिड टर्म देखो अभी हो सकता है, कभी भी मैंने ये बोला है, अभी डेट फिक्स नहीं है कुछ भी, तो आप इस चैप्टर को तैयार रखो। होगा ना, पीडीएफ बना के सेंड करना होगा। मैम केमिस्ट्री हाँ। का पेपर कितने मार्क्स का होता है वैसे? मतलब आरटीयू यस मैम। आरटीयू देखो पहले तो ज्यादा का होता था, पर इस सेमेस्टर में क्या सिलेबस कम है, टाइम कम है, तो 70 मार्क्स का है। मैम पासिंग मार्क्स? पासिंग मत पूछा करो तुम लोग, ये पूछा करो हाईएस्ट कितने लाने हैं। कितने लाने हैं मैम Yes. केमिस्ट्री वैसे भी बहुत कम समझ में आती है, इसीलिए पूछा। अरे केमिस्ट्री में क्या है बताओ, तुम लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ ली, इतनी हार्ड केमिस्ट्री है ना, उससे हार्ड है क्या ये? मैम 12th में धक्के देके और केमिस्ट्री में तो नहीं, उस जो तुम लोगों ने 11 12th में केमिस्ट्री पढ़ी उससे इजी है या फिर हार्ड है ये? उससे अब इजी है अभी ना। नहीं करा मैम, पता नहीं। उसमें जब तुम लोगों ने इतनी सारी रिएक्शंस याद कर ली, इतनी बड़ी बड़ी मैकेनिज्म याद कर ली, तो उसके आगे तो ये बहुत छोटी सी रिएक्शंस है। इजी है मैम, ज्यादा मुश्किल नहीं। हाँ, ज्यादा मुश्किल हम नहीं है। 12th में तो पढ़ाई करते थे बच्चे इसकी। अब भी अरे तो करते अभी हैं तो अगर तुमने 12th में जितनी पढ़ाई की ना उसका 40-50% पढ़ लो अभी। मैम अगर वहां पेपर का पास आपने पढ़ा अमाउंट है? ऑफ सोडा क्या है? एक मिनट, एक जना पूछो, 3 लोग बोल रहे हो एक साथ। अभी लोकेश तुम्हें कुछ पूछना है तो नहीं पूछना तो म्यूट करो। नैतिक मैम मैं पूछ रहा था कि जो 70 मार्क्स का पेपर है उसके बाद में 30 मार्क्स मतलब प्रैक्टिकल वगैरह इन सब के नहीं असाइनमेंट्स नहीं वगैरह नहीं, ये इसके असाइनमेंट के और ये मिड टर्म पेपर। मिड टर्म पेपर? ओके मैम। हाँ हाँ तो ना हाँ। सेकंड सेम में भी प्रमोट हो सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो नफीस? पहले फर्स्ट सेम में तो हो जाए भाई। देखो ऐसा है कि मिड टर्म के मार्क्स तो कंसीडर होंगे ही, चाहे कैसे भी प्रमोट हो, मिड टर्म के मार्क्स के बेस पे सारा रिजल्ट बनेगा। मैम मैं ये बोल रहा था कि अगर कंडीशन अच्छी है तो सेकंड सेम में भी प्रमोट कर सकते हैं क्या? देखो ऐसे डायरेक्ट मिड टर्म तो होंगे नफीस, या नैतिक जो भी पूछ रहा था। और अगर ऑफलाइन नहीं हो पाए तो ऑनलाइन हो जाएंगे। मैम फर्स्ट सेम का क्या सीन लग रहा है मैम? देखो अभी कुछ भी नहीं कह सकते सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो मैम गवर्नमेंट कुछ समझ डिसाइड में करे। नहीं आ रहा, इसीलिए फर्स्ट सेम पढ़े कि सेकंड सेम पढ़ना स्टार्ट कर दे, कुछ भी यहाँ पे डाउट नहीं निकल पाते। नहीं, अभी तो तुम ये वाला ही पढ़ लो, क्योंकि अभी जो छूट गए पर उसको रहने ही दो, क्योंकि टाइम मिलेगा तुम्हें उसके लिए, ऐसा नहीं है कि एकदम से बता देंगे। तब ठीक है मैम। हाँ थैंक यू मैम। ओके बेटा, तो अभी ये वाला पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक बार उसको छोड़ दो, उसके लिए टाइम मिल जाएगा तुम्हें। नितिन म्यूट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कर लिया होगा आपने। टेबल में बताओ, मुझे आंसर बताओ। टेबल में कैल्शियम कितने में आया, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में चेंज किया तब आपने? 100। 100। किसने आंसर किया अभी? मैंने प्रणव ने। करेक्ट है प्रणव, ठीक है। अब मैम बताओ प्रणव। सोडा का आंसर क्या? मैम सोडा का आंसर क्या 235.55 केजी आ रहा है? अच्छा, कंप्लीट ही आंसर बता रहे होगे तुम मुझे? अभी आंसर बाद में बताना, एक बार टेबल सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने टेबल ही सोल्व नहीं की होगी। अच्छा, मैग्नीशियम का प्रणव के अलावा आंसर करो। 200। करेक्ट है प्रिया, सही है। अब इन दोनों के अलावा CO2 CO2 50। ठीक है। अब जो इन लोगों ने आंसर कर दिया उन लोगों के अलावा बाइकार्बोनेट आयन 100। हाँ 11, ठीक है 100 सही है। सभी ने सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। यस और नो, इनके अलावा जिन लोगों ने आंसर किए उन लोगों, देखो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज किया तो आपके पास 100 आया, टेबल में लिख लेना। मैग्नीशियम 200 आया, CO2 50 आया, बाइकार्बोनेट आयन 100 आया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको लाइम एंड सोडा आपको चेंज करना है, ठीक है।
अब कैल्शियम यहाँ पे कौन सी हार्डनेस कंसीडर की गई है? आयनिक फॉर्म में, इसलिए परमानेंट कैल्शियम। और परमानेंट कैल्शियम को कौन रिमूव करता है? कोई भी जिन लोगों ने आंसर कर दिया उन लोगों के अलावा। सोडा, सोडा। ठीक है, सोडा। ठीक है, तो लास्ट वाले कॉलम में सोडा लिख लो। और मैग्नीशियम में कौन रिक्वायर्ड होगा, लाइम या सोडा या फिर दोनों? मैम सोडा। मैम यहाँ पर सोडा होगा क्योंकि परमानेंट है वो। परमानेंट तो है, लेकिन ओनली लाइम, ओनली सोडा या फिर दोनों? मैम दोनों होंगे, दोनों। हाँ, दोनों होंगे। लाइम भी परमानेंट रहता है। हाँ, दोनों होंगे। रिएक्शंस देखते हुए चलो, आपके पास अगर नोट्स हैं तो लाइम एंड सोडा दोनों रिक्वायर्ड होंगे। फिर CO2 में कौन रिक्वायर्ड होगा, लाइम या सोडा? लाइम। ओके, अरे वाह, प्रणव ने सबसे ज्यादा आंसर किए आज, यानी प्रणव ने पढ़ाई की है संडे में। उसके अलावा क्या कह रहे हो नफीस? नफीस, अब तुम आंसर करोगे बाइकार्बोनेट आयन। मैम मैंने पढ़ाई नहीं है बेटा पढ़ लो तो। मैम, आज सारा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो अभी तक स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उन लोगों के अलावा आंसर करो मुझे। अब इन सब अमाउंट्स को लाइम एंड सोडा में जो फॉर्मूला आपके पास है उसमें पुट कर दो। लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला 74/100, ब्रैकेट में जिसको लाइम ने रिमूव किया उसको सोल्व करो। फिर सोडा का फॉर्मूला 106/100, जहाँ पे सोडा रिक्वायरमेंट था उसको सोल्व कर लो। फिर लास्ट में प्योरिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अब मुझे आंसर बता दो लास्ट, जिसने सोल्व कर लिया है। प्रणव तुम बताओ, तुमने। मैम सोडा का शायद 353.33 kg आएगा। तुम नेक्स्ट, और कोई बता रहा था अभी, एक कुछ जना और प्रणव के अलावा? मैम लाइम तो आ रहा है 277.5 और सोडा 471.11। नहीं, सही नहीं है। मैम सोडा का शायद 353.33 है। सोडा, लाइम जो है उसका आंसर आ रहा है 323.7 kg विद प्योरिटी फैक्टर, और 1 मिलियन लीटर भी सोल्व करना है। अगर ये भूल गए हो, 1 मिलियन इट मींस 10⁶। और सोडा का आंसर है लास्ट केजी के अंदर 235.6 kg। जहाँ पे मिस्टेक है उसको कुछ हो सकता है प्लस माइनस करने में, या कहीं पे कोई वैल्यू पुट नहीं की होगी, तो ये आंसर चेक कर लेना। एक तो ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल इसमें करवा दिया, इजी आपको पहले करवा चुके हैं। आंसर इसका लिख लेना और दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कुछ लोग तो बोलते नहीं है, आंसर भी नहीं करते, वो लोग प्रैक्टिस करना इस न्यूमेरिकल की। एक और न्यूमेरिकल लिखिए। मैम एक बार आंसर बताना लाइम और सोडा का। हाँ प्रिया, देखो लाइम का केजी में जो लास्ट आंसर आ रहा है, यानी सब कुछ सोल्व करने के बाद में 323.7 kg। यस मैम। सही है तुम्हारा? यस मैम। अरे वाह। सोडा, सोडा का क्या आंसर है प्रिया? मैम यही कर रही थी मैं, इसी का ही पूछ रही थी आपसे। चलो ठीक है, लाइम सही है तुम्हारा। ठीक है, फिर अगर कर रहे हो तो 2 मिनट और लगा के इसको कर लो फिर, लेकिन होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल लिखना भी है आपको लास्ट में। यस मैम, वो आप बता दो, फिर मैं आपको आंसर बाद में बता दूँ। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये भी थोड़ा अलग है। लिखिए कैलकुलेट, और ये सभी को सोल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ
lime and soda, calculate the amount of lime and soda required to soft 1 lakh यानी 10 की पावर 5 liter of water containing the following impurities first लिखो HCl, first HCl 7.3 HCl 7.3 milligram per liter, HCl 7.3 milligram per liter. सेकेंड लिखो एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, Al2SO4 का होल थ्राइस 34.2 मिलीग्राम पर लीटर, MgCl2 9.5 milligram per liter. Then purity of lime, लास्ट में जल्दी से लिखो, purity of lime 90% and purity of soda 98%. ठीक है, दोबारा रिपीट करना है। वाटर कितने लीटर? वाटर है 10 की पावर 5 1 लाख लीटर, जो स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। डेटा एक बार देख लो, HCl 7.3 टाइम होने वाला है, एल्यूमिनियम सल्फेट 34.2, MgCl2 9.5 एंड प्योरिटी फिर देख लो, लाइम 90% एंड सोडा 98%।